सुबह सुबह सास के नाम पर एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी लिखने वाली का नाम है अनीता। परम पूजनीय सावित्री जी, जिस तरह कुत्ते की पूंछ को उससे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह मुझे आपके पुत्र से प्रेम है। आपके बेटे और मेरे बीच में वही डायन है जो आपका जीना हराम किए हुए है। मैं जब से कॉलेज में आपके बेटे के साथ पढ़ रही थी, तभी से आपकी बहू बनने का सपना देख रही हूँ। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आपका पीछा आपकी बहू से छूट जाएगा और आपके बेटे और मेरे बीच का कांटा भी हट जाएगा। अगर मेरी बात सही मानो तो अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर लाल फीता बांध दीजिए। मैं समझूंगी कि आपको मेरी साझेदारी मंजूर है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब मैं घर आऊंगी आपकी बहू बनकर, तो आपको अपने सर पर बिठा कर रखूंगी और अपनी अम्मा की कसम खाकर कहती हूँ कि अपनी अम्मा को बोलकर आपको अपनी अम्मा मानूंगी। अब हाँ करें तो मैं अगली चिट्ठी में आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तब तक आपकी बहू चंडालिनी को कोई शक ना हो, इसलिए आप उसे समय समय पर लड़ते रहिएगा ताकि उसे लगे कि सब कुछ सामान्य है। सास खुशी खुशी अपने दरवाजे पर लाल फीता बांधकर आ जाती है। बहू अखबार पढ़ रही है और सास बहू के पास जाकर बोलती है, क्या बात है बहू, अखबार पढ़ते हुए आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। क्या मेरे मरने की खबर आई है अखबार में? अगर आई है तो झूठी खबर है। मैं नहीं मरने वाली। अगर मरूंगी भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ सासू माँ जो हमारा पीछा छूटे आपसे। मैं तो बस अखबार में एक खबर छपी थी, उसको देखकर हंस रही थी। कैसी खबर? कौन सी खबर? अरे, एक बहू ने सास को जिंदा जला डाला। वही खबर पढ़कर खुश हो रही थी। सपने देखना बंद कर दो मेरी बहू रानी। मैंने कहा ना, अगर मैं जिंदा जलूंगी तो वापस आकर तुम्हें भी जिंदा जला दूंगी। याद है ना पिछले बार क्या हुआ था? याद है मेरी माँ। तुम्हारे साथ ना तो जिंदगी अच्छी है ना तो मौत। मेरी तो भगवान से बस यही दुआ रहती है कि अगर तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओ तो मुझे नर्क भेज देना। मैं भी यही दुआ करती हूँ बहू कि भगवान तेरी सुन ले और तुझे नरक में भेज दे। मेरे तो कर्म इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए तो स्वर्ग में स्पेशल जगह बनाई जाएगी। क्यों नहीं, आपके जैसे पागलों के लिए तो स्वर्ग में भी पागल खाना बनाना पड़ेगा। उसी को स्पेशल जगह कहते हैं। पागल खाना तो ये घर बन गया है जब से तू यहाँ आई है। मैं पागल भी तो तभी से हुई हूँ सासू माँ, जब से इस घर में आई हूँ। जब तक इस घर में नहीं आई थी तब तक इंसानों के बीच में थी, इसीलिए इंसान थी। जैसे ही इस घर में आई पागल बन गई, क्योंकि पागलों के बीच आई ना। यह घर भी तुम्हारे आने से पहले घर था। जब से तुम आई हो घर घर नहीं रहा, चिड़िया घर बन गया है। घर तो मेरे आने से पहले ही चिड़िया घर था सासू माँ, क्योंकि इस घर में एक लोमड़ी रहती थी। हाँ, बोल लो हमें लोमड़ी। अगर इस घर में एक लोमड़ी रहती थी तो तुम्हारे आने के बाद लोमड़ी के साथ साथ कुतिया भी रहने लगी। ठीक इसी तरह अगले कुछ दिन सास बहू के बीच में बहस चलती रही। अनीता का अगला खत 7-8 दिन बाद सास को मिला और उस चिट्ठी में बहू को रास्ते से हटाने के निर्देश लिखे थे। मेरी प्यारी सासू माँ, मुझे पूरी तरह पता है कि अभी हमारे रास्ते का कांटा हटा नहीं और आप मेरी सास बनी नहीं, परंतु फिर भी आपको सासू माँ कहने का मन करता है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद आपकी बहू की कमजोरी का पता कर लिया है कि उसे दमा, बोले तो आस्थमा की प्रॉब्लम है। इसीलिए उसे रास्ते से हटाना इतनी मुश्किल बात नहीं जितना कि आपको लग रहा होगा। आज आपका बेटा और मेरी सौतन का पति और मेरा होने वाला पति आपके घर में नहीं रहेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी बहू के खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दें ताकि वह अच्छे से सोए, और जब वो सो रही हो तो तकिए से उसका सर दबा दें ताकि आपके और मेरे बीच का कांटा
अपनी नींद में ही निपट जाए। सास मन ही मन सोचती है, वैसे तो मुझे नहीं पता कि यह कौन पागल है जो मुझे चिट्ठी लिख रही है, पर बहू से तो मुझे दिक्कत है। तो पहले तो मैं उसे रास्ते से हटाऊं और फिर इस नई बहू को देखा जाएगा। इसने मुझे ऐसा करने का आसान रास्ता भी तो बता दिया है। सास को जैसा कहा गया था वह वैसा ही करती है। वह पहले नींद की गोलियां पीसकर बहू के खाने में मिला देती है। बहू अपने कमरे में जाकर तुरंत सो जाती है और सही समय का इंतजार करते हुए सास लगभग रात के 12 बजे बहू के कमरे में जाती है। बहू के कमरे में अंधेरा है। सास सफेद रंग का तकिया अपने हाथ में लेती है और बहू का सर उससे दबाने लगती है। तभी एकदम से लाइट जल जाती है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब कि मेरी सासू माँ मुझे मारने की साजिश रच रही है। अब तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि यह मुझे नींद में ही मौत के घाट उतारने वाली थी। इसीलिए मैंने आपको पहले से बुलवा कर रखा था। और तो और मैं इन सब का वीडियो भी बनवा लिया है। मेरे घर को पागल खाना कहने वाली को आप जेल खाने ले जाइए। पुलिस घसीटते हुए सास को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में बहू का आगमन भी होता है। बहू सास को जाकर बोलती है, मेरी नफरत में इतनी अंधी हो गई सासू माँ कि मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचान सकी। अनीता और कोई नहीं, मैं ही थी। मैंने ही आपको अपने आप को मारने का आइडिया दिया। कैसे यह काम करना है और कब यह करना है, यह भी मैंने ही बताया। और मुझे पता था कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से ही पुलिस को बुलवा रखा था। वैसे तो आप मुझ पर इल्जाम लगा सकती हैं कि मैंने आपको झूठ बोलकर फंसा दिया है, पर आपको पता नहीं कि आज अप्रैल की 1 तारीख है और अप्रैल फूल्स डे है। और इस बार की गोभी का फूल, मेरा मतलब है अप्रैल फूल है आप। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। भगवान करे ऐसा अप्रैल का फूल हमें कोई न बनाए। इससे अच्छा तो ब्लडी फूल बन जाना बेहतर है। खैर छोड़िए, सास बहू की लड़ाइयाँ तो अभी शुरू हुई हैं। देखते हैं कहाँ तक जाती हैं और कब तक जाती हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।